नमस्ते, मैं हूं चंदन कुमार। आप देख रहे हैं केंद्रीय मानवाधिकार न्यूज। आज हम मोकामा के एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि श्री ललन सिंह जी, जिनका नाम नाली रंजन शर्मा भी है और काफ़ी लोकप्रिय हैं मोकामा के क्षेत्र में। मोकामा के भाजपा उम्मीदवार भी रह चुके हैं और जिन्होंने चुनाव भी लड़ा है। इनकी पत्नी सोनम देवी चुनाव में, हालांकि वो कम अंतर से हार जीत जो होता है, लेकिन मोकामा के क्षेत्र में इनका अहम योगदान रहता है। और आज इनसे हमारी खास बातचीत होगी। बहुत ही प्रयास से इनके पास हम फ़ोन लगाए तो बातचीत हुआ कि इन्होंने हमको बुलाया, उसके बाद हम यहाँ आए हैं और इनसे बातचीत करेंगे। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, मोकामा की राजनीति में अभी तो आप देख रहे हैं कि पहले तो जदयू और राजद की सरकार चल रही थी, लेकिन एकाएक ऐसा हुआ कि फिर से भाजपा के साथ जदयू चली आई है। तो अभी जो समीकरण बदला है और नीलम देवी मोकामा के जो विधायिका कह लीजिए, तो वो भी आज राजद छोड़ के किस पार्टी में ये पता नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मोकामा का चुनाव नहीं, पूरे बिहार में ये बदला हुआ है। जो पहले से जंगल राज का जो आह्वान हो रहा था, उसको बदल करके फिर से एनडीए की सरकार बनी है। और इस सरकार के प्रति लोगों को, राजद का नेता को भी आस्था इसी के प्रति है। अब आए हैं, कौन दल में आया नहीं आया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उन जिस दल में वो थी नीलम देवी जी, आज से कुछ दिन पहले उठा लीजिए, वो अपने पति के प्राण की रक्षा के लिए गुहार लगा रही थी। जेल में उनके पति को प्राण खतरा था, लाठीचार्ज वगैरह हुआ था, तो अपने पति को वहाँ राजद में रहते हुए सुरक्षित नहीं समझ रही थी। अपने पति की प्राण रक्षा करने के लिए वो एनडीए सरकार में अपना विश्वास दे रही हैं। तो सर, हमारा कहना है कि बिहार में जो अभी एकाएक समीकरण बना है, मतलब प्रहलाद यादव और ये नीलम देवी और चेतन आनंद, ये तीनों जो विधायक हैं, वो तो विधानसभा में ये तो क्लियर हो चुका है कि वो पार्टी छोड़ चुके हैं। तो मोकामा से फिर उनको टिकट राजद देगी, या आपका जो मोकामा सीट है ये जदयू के खाते में रहेगा, या फिर हो सकता है भाजपा के खाते में रहेगा? विधानसभा और लोकसभा दोनों के बारे में देखिए, लोकसभा ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। लोकसभा में लगातार रहा है एनडीए में, एनडीए का ही कैंडिडेट रहे, लेकिन यहाँ से जदयू के जीतते रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है अपने पार्टी अपने दल से डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ जो भी उम्मीदवार दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को दिया जाए, क्योंकि आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरे मुंगेर लोकसभा में एक बहुत ही नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों को श्रद्धा है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुंगेर एक बार देखना चाहता है। कमल फूल का निशान यहाँ के मुंगेर लोकसभा के लोगों को लग रहा है कि अगर जो मुंगेर लोकसभा में मिल जाए तो बहुत ही भारी बहुमत से मुंगेर लोकसभा हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकाल सकते हैं। तो अभी एक नाम चर्चा में आ रहा है सर। तो एमएलसी हैं कार्तिक सिंह, जो कि अनंत सिंह के साथ ही थे और बिहार में उनको पूर्व मंत्री, मतलब एक दिन के लिए कानून मंत्री कह लीजिए, बने थे, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि वो नहीं बन पाए। लेकिन आज एमएलसी हैं और तेजस्वी यादव के लगातार जो बिहार का जो भ्रमण चल रहा है तेजस्वी यादव का, उसमें वो मोकामा में सक्रिय दिखे। मोटरसाइकिल से कार्यकर्ता को साथ में लेकर उनको रिसीव करने गए, लेकिन वो कहीं रुके नहीं। तो उनका क्या रोल होगा मोकामा के चुनाव में? चूंकि आप एक मोकामा के राजनीतिज्ञ हैं, मोकामा के प्रति आपका विशेष लगाव रहता है, मोकामा से आप चुनाव भी लड़ते हैं, आप आप जनप्रतिनिधि के रूप में आपको लोग देखता है। उनका तो कार्तिक सिंह के बारे में हम क्या बता सकते हैं? अभी तक तो वो आस्थावान अपने आप को राजद के प्रति ही दिखा रहे हैं, राजद के प्रति ही आस्थावान है। और अनंत सिंह और कार्तिक सिंह एक सिक्के के दो पहलू है। तो जनता भी समझ रहा है, वो नीलम देवी जो आई है प्राण रक्षा के लिए आई है, लेकिन उनका जो और सारा कुनबा है वो राजद के ही पक्ष में काम कर रहा है और राजद में ही उनका आस्था है। और आने वाले दिनों में देखा जाएगा क्या होता है। तो मोकामा में आप जैसे आप हो गए, सूरजभान सिंह हो गए, नीरज नेता हो गए, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, फिर भी मोकामा का बहुत सारा ऐसा फैक्ट्री है जो आज बंद पड़ा है किसी कारण से। तो क्या लगता है कि इस जो फैक्ट्री बंद है वो सब चालू हो सकता है कभी भविष्य में? देखिए, क्षेत्र में नेतागिरी करना और एक ऊंचे पद पर जाना, इस दोनों में अंतर होता है। हम क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं,
हमको सफलता आज तक नहीं मिला है। और जब तक हम सफल नहीं होंगे और जब तक हम अपना आवाज़ जहां हमको उचित जगह पर अपना डिमांड नहीं रखेंगे, जहां से ये फैक्ट्री चालू किया जाएगा। आज देखिए बरौनी में हुआ ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, फर्टिलाइजर बंद था, फर्टिलाइजर को चालू किए, रिफाइनरी को। तो नरेंद्र मोदी जी का प्रति आस्था है, अगर जो नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से लोगों को बने वैसे लोगों को हाथ मजबूत किया जाएगा जो कि अपना डिमांड नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचा सके कि मोकामा का क्या डिमांड है, तो होगा। जैसे जैसे जो मांगा जा रहा है, अमृत भारत स्टेशन में जोड़ा गया, वंदे भारत 2 ट्रेन आपको मैंने मोकामा मिला, एक ट्रेन का फिर 12 तारीख को शुभारंभ होने जा रहा है। तो जैसे जैसे लोग मांग रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है, और नरेंद्र मोदी के प्रति ही लोगों का आस्था है। सबको सब जगह, हर एक विभाग, हर एक जगह, सब जगह आस्थावान है, और उन्हीं के द्वारा किए गए कार्यों को आज दिख रहा बिहार में। तो अनंत सिंह तो ये दावा करते हैं कि मोकामा से वो निर्दलीय जीत जाते हैं, भले उनको राजद से टिकट मिला हो, और उनके आप समझ लीजिए कि बहुत बड़े मतलब विरोधी के रूप में राजनीतिक विरोधी हैं, जो कि चुनाव में अब जब चुनाव लड़ते हैं तो उनको कम अंतर से आपकी हार जीत हो जाती है। बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों से आप चुनाव लड़ चुके हैं मोकामा में। रामविलास पासवान के पार्टी, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पार्टी से भी आप चुनाव लड़े थे एक बार लोजपा से, फिर आप यहाँ भी चुनाव मतलब भाजपा से आपको टिकट मिला है, कम अंतर से हार जीत हुआ है। इस बार मतलब अनंत सिंह जो है वो भाजपा आरजेडी से निकल कर चले आए हैं बाहर, तो आप लोग के साथ आ गए हैं। तो आप लोग के साथ आए हैं तो कहीं ना कहीं समीकरण बनेगा, ये भाजपा का सीट है, आप कहीं यहाँ पर से चुनाव ऐसा नहीं है कि आप जीतने का। देखिए अनंत सिंह लगातार राजनीति में सफल होते जा रहे हैं, और उसके परिवार से भी उन्होंने अकूत धन संपत्ति अर्जित किया है, और वो दोनों दल का टिकट वही तय करते हैं, अपना टिकट भी तय करते हैं और अपने विपक्ष का भी टिकट वो तय करते हैं। और जब इस ढंग से तय करेंगे तो मान लीजिए अपने विपक्ष में चाहबे नहीं करेंगे कोई कमजोर कैंडिडेट मिला, जैसा कि आज तक होते आया है। जब जब मैंने हमको बढ़िया सुनहरा मौका जब मैंने मिला बढ़िया गठबंधन से लड़ने का, जब जब मौका आया तो हम किसी न किसी कारणवश हमको हटा दिया। इस बार मान लीजिए मात्र 14 दिन का खेला था, भारतीय जनता पार्टी कभी यहाँ से चुनाव लड़ा ही नहीं था। बहुत पहले लड़ा था, जिस समय आदरणीय प्रमोदा चुनाव लड़े थे, बहुत ही कम वोट ला पाए थे, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से प्रयास किया, और भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ता और हम लोगों के प्रयास से एक अच्छा वोट लाए, और जनता में आज विश्वास है कि आगे अगर जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से टिकट मिलेगा तो सफलता मिलेगा, जरूर मिलेगा। आगे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आपने तो ये साबित कर दिया कि मोकामा में उसका अच्छा खासा वोट है, और अनंत सिंह को आपने चुनौती भी दिया, भले वो जीत गए राजद के टिकट पर, अनंत सिंह मतलब उनकी पत्नी। तो आप मोकामा में अगला आपका क्या रणनीति? वैसे लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा में किनको आप मतलब कोई नेता तो होंगे वैसे जो कि लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने शीर्ष नेतृत्व को मैंने आगाह कर रहे हैं, आपके मार्फत भी हम अब अपना आवाज उनके तक पहुंचा रहे हैं कि यहाँ से किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता, कोई बूथ अध्यक्ष के भी कार्यकर्ता को दे दिया जाएगा तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। और भारतीय जनता पार्टी से डिमांड करते हैं कि इस सीट को, मुंगेर सीट को भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर में ले, और अपने किसी भी कार्यकर्ता को जिसको देना है दे, चुनाव जीतेगा। हमारा तो यही आपका चुनावी मतलब सफर तो लगता है आसान होने वाला है, आगे जाकर आसान होगा या मुश्किल होगा ये तो मान लीजिए नहीं समझे। कब कब राजनीति है, कब करवट बदलता, देखते हैं महीने 2 महीना में करवट लोग बदल रहे हैं, और हारने वाला तो करवट बदलता है तो पता चलता है, जीतने वाला भी करवट बदलते रहता है, तो वो कहना भी मुश्किल है। आगे भगवान की मर्जी, देखिए क्या होता है। अनंत सिंह अगर वो निकल गए हैं, अगर निकल गए हैं राजद से, तो फिर राजद को तो कोई वैसा उम्मीदवार मोकामा में मिलेगा नहीं, तो आप अगर चुनाव में फिर कहीं इधर उधर। देखिए न अनंत सिंह राजद से निकले हैं, न राजद अनंत सिंह को छोड़ा है। दिलीप सिंह के जमाने से आ रहे हैं। अनंत सिंह राजद परिवार के बारे में क्या क्या नहीं बोला है, लेकिन फिर समय आया तो टिकट राजद ने उन्हीं को दिया। तो समय पर तो और आज भी जाते जाते तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है, नहीं सुने हैं कि आपके लिए दरवाजा खुला है, जब सब जगह से बौक के आ जाइएगा, कहीं कुछ नहीं मिलेगा तो हम तैयार हैं। तो राजद उनमें उनके एक एक खून में बसा हुआ है, और उनके मैंने राजद के खून में ये बसे हुए हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राजद
मैंने प्राण रक्षा के लिए अपना वो तत्कालिक अपना व्यवस्था किए हैं, अपना प्राण रक्षा के लिए जहां पर आए हैं, जेल से प्राण रक्षा करके निकलने के लिए आए हैं। देखिए उसमें कहां तक सफलता मिलता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि मोकामा जो है एक राजनीतिक क्षेत्र रहा है, यहाँ से काफ़ी सारे मतलब समीकरण बिहार के राजनीति से जुड़ते हैं। यहाँ सूरजभान सिंह भी हैं। आप जानते हैं कि अभी उनके जो रामविलास पासवान जी के जो बेटे हैं उनके वो अलग हो चुके हैं, दोनों भाई अलग हैं और दोनों भाजपा में हैं। तो दोनों जब भाजपा में हैं और यहाँ पर भी रामविलास पासवान जी का जो पार्टी है मतलब चिराग पासवान जी का, तो उसमें मान लीजिए कि यहाँ से टिकट देने के लिए आपको पहले मिला था। हो सकता है कभी भविष्य में चुनाव में अगर वो लोग भी यहाँ पर दावा दे कि मोकामा का। देखिए रामविलास पासवान जी के परिवार का हम मैंने सदैव ऋणी है और उस परिवार ने ही हमें राजनीतिक मैंने कार्यकर्ता के रूप में हमें यहाँ से स्थापित किया। आज जो भी हम हैं रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद से ही आज भले हम भाजपा में हैं, लेकिन हमें ये रास्ता दिखाने वाले आदरणीय रामविलास पासवान जी और उस परिवार के प्रति हमें सदा मैंने उनका आभारी है और सदैव आभारी रहेंगे। आगे अभी हम भाजपा में हैं और परमानेंट अब भाजपा में आए हैं और भाजपा में ही रहेंगे। हमें कहीं इधर उधर झांकने को पार्टी हमको जो जिम्मेवारी देगा नहीं देगा वो पार्टी पर निर्भर करता है। हम मैंने अस्थायी रूप से आज भारतीय जनता पार्टी में। तो अंत में एक सवाल और करेंगे, मोकामा के विकास से जो रेलवे स्टेशन का अमृत भारत जो है वो अभी तक नोटिफिकेशन उसका नहीं आया है कि शामिल हो गया है। हालांकि 554 स्टेशन का स्वीकृत हो चुका है, 1000 स्टेशन का काम होना है। तो इसमें मोकामा स्टेशन क्या लगता है शामिल होगा या नहीं? जी हाँ, हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग मोकामा स्टेशन को उसमें शामिल करवाने के लिए प्रयासरत हैं और अभी ट्रेन भी मिला है 12 तारीख को, उसका उद्घाटन वंदे भारत का होने वाला है यहाँ से। और लोग हैं मैंने नहीं समझे, जिसको डिमांड करना चाहिए वो तो अपने कुछ कर नहीं पाता है। हम लोग अपना प्रयास करते हैं, जहां तक अपना होता है आवाज पहुंचाते हैं। लेट सवेर हमारा आवाज पहुंचता है, लोग काम उस पर धीरे धीरे हो रहा है, प्रयास कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव का तैयारी में प्रशासन भी जुट चुका है। आज एसडीएम बाढ़ और एसडीपीओ जो है एसपी बाढ़ यहाँ सभी मतलब जगह पर ये देख रहे थे कि कहाँ कहाँ क्या व्यवस्था है, चुनाव का तैयारी में लग गए हैं। तो आप लोग क्या तैयारी शुरू की है चुनाव में? हम लोग एकदम तब हर मैंने भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा एकदम तैयार है। हम लोग जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, चुनाव लड़े, चुनाव में हार हुआ, उसके बाद से एक एक दिन प्रत्येक दिन हम मैंने काम कर रहे हैं। हर एक बूथ स्तर तक का काम करके मैंने पार्टी नेतृत्व को हम अपना सारा फाइल सौंप चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जमीन पर काम करके बैठा हुआ। जिस कोई समय अभी हो जाए, 1 घंटा बाद भी अगर जो चुनाव हो जाएगा तो हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कार्यकर्ता सब तैयार है और भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव है कार्यकर्ता ही लड़ता है, नेता कोई चुनाव नहीं लड़ते। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर इतना समय देने के लिए आपको। हम थे चंदन कुमार। अभी हमारी बातचीत मोकामा के भाजपा नेता नाली रंजन शर्मा और ललन सिंह जी से हो रही थी। विशेष के लिए आगे देखते रहिए केंद्रीय मानवाधिकार न्यूज।